मंगनी का दिन अभी तक तैयार नहीं हुई। भारती, क्या हुआ भारती? बोलती क्यों नहीं? भारती, क्या हुआ भारती? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? भारती! अशोक, अशोक, अशोक। मेरा सब कुछ खो गया। मैं उस गुप्ता के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भारती, नहीं। हट जाइए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जाने मत दीजिए। मैंने आपको फोन किया था। डोंट वरी मिस, होश से काम लो, गुस्से से काम नहीं चलता, अंडरस्टैंड? माय गॉड। मुख्तार। यस सर। ड्रेसिंग टेबल। यस। ये बेड। यस। और टूटी हुई कुर्सी की फोटो लो। ओके सर। उसे सजा होगी। बलात्कार साबित करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर अपराधी पूरे सबूत न मिलने से छूट जाते हैं। फिर उससे सजा मिले या ना मिले, पर औरत की बदनामी जरूर होती है। एक बात जो कोई नहीं जानता था, सारी दुनिया जान जाती है और उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अदालत में जाने से पहले पूरी तरह सोच लो। मैंने सोच लिया है। अब न मुझे दुनिया की परवाह है, न बदनामी का डर। तुम शायद नहीं जानती कि एक औरत के लिए बलात्कार का मुकदमा बलात्कार से कम नहीं होता। वकीलों के सवाल जवाब इतने नंगे, घिनौने और जलील करने वाले होते हैं कि शरीफ औरतें अदालत में जाने के नाम से डरती हैं। तो आपके ख्याल में हमें चुप रह जाना चाहिए? एक वकील के नाते तो मेरी यही राय है, पर एक औरत के नाते हमें इस बढ़ते जुल्म से लड़ना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। किसी न किसी औरत को दुनिया के सामने खड़े होकर कहना ही पड़ेगा कि औरत को ना कहने का हक है, और किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं कि बिना एक औरत की मर्जी के उसके शरीर को छू तक सके। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। हम में से किसी औरत को बलि का बकरा बनना ही होगा। और आप चाहती बलि का बकरा भारती बने? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसे साफ छूट जाने दोगे? आज उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, कल किसी और की करेगा, और हम बदनामी के डर से उसे मनमानी करने देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी, किसी भी हालत में उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। चंद्रा साहब, अब क्या होगा? मुझे जेल हो जाएगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैंने किया है। तुम्हें जेल जाना है ना। तो फिर याद रखो तुमने कुछ नहीं किया है। यू डिड नॉट रेप हर। फिर अदालत में तुम वही कहोगे जो मैंने तुम्हें बताया है। वही सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। Mr. Chanda, you may proceed now. Mr. Chanda? Yes, Your Honor. If you please, you may proceed. आप पहली बार भारती देवी को कब मिले थे? जिस दिन वो फैशन क्वीन चुनी गई थी। हाँ। और मैंने इन्हें ताज पहनाया था। अच्छा, यह फोटो तभी की है? जी हाँ। दूसरी मुलाकात कब हुई थी? इनकी शूटिंग पर। शूटिंग पर। यह फोटो उसी शूटिंग की है? जी हाँ। और ये? जी। ये? जी। और ये भी? जी हाँ, ये सभी। हाँ। तो ये सब शूटिंग जिसके ये फोटो हैं तुम्हारे सामने हुई थी?
जी। और भी लोग शूटिंग देखने आए होंगे? जी नहीं, कोई नहीं। वहां किसी बाहर के आदमी को आने की इजाजत नहीं थी। मैं ही सिर्फ बाहर का था। अच्छा, तो ये सब नजारे तुमने दूसरी मुलाकात में ही देखे, राइट? जी। अच्छा, तीसरी मुलाकात कब हुई? मेरी लॉन्च पर, जहां भारती जी का जन्मदिन मनाया गया था। अच्छा, तो इनका जन्मदिन आपकी लॉन्च पर मनाया गया था? जी हाँ। और ये साथ में नाचते हुए फोटो तभी के हैं? जी। और ये एक दूसरे के इतने करीब? जी हाँ। अच्छा, और ये गले में हार पहनाते हुए? जी जी हाँ, ये भी। योर ऑनर, ये सब फोटो मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी की 6 दिनों में हुई 3 मुलाकातों की कहानी बता रहे हैं। अच्छा, चौथी मुलाकात कब और कहां हुई थी? 10 जुलाई को भारती जी के घर पर। अच्छा, तो इनके घर आप बगैर बुलाए गए थे? जी नहीं, नहीं, भारती जी ने बुलाया था। अच्छा, बर्थडे के फोटोग्राफ्स देखने के लिए। अच्छा अच्छा। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैं 9:30 बजे के बाद घर आऊंगा। क्यों? उस वक्त इनकी बहन घर पर नहीं होगी। हाँ। हम लोग आराम से बातें कर सकेंगे। अच्छी। ये बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपको तो शायद ये तस्वीरें भी झूठ लगे। अच्छा, आप वहां गए थे? जी गया था। वहां क्या क्या हुआ था? मैं ड्राइंग रूम में सारी तस्वीरें सजाकर बैठा हुआ था। टेप रिकॉर्डर पर आजा मेरी बाहों में आजा की धुन बज रही थी। घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। तभी भारती जी बाथरूम से लाल गाउन लपेटे हुए बाहर निकली। ओह रमेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। देखिए तस्वीरें आ गई। हाँ? कैसी हैं? अच्छी हैं, लेकिन तुमसे अच्छी नहीं। जी थैंक यू। ये बीच वाली तस्वीर कैसी लगी आपको? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। जी। अंदर चलो। कैसी लगी? हाँ? बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन ये जंजीरें क्यों? जंजीरें तो औरत का जेवर होती हैं। गले में जंजीर का हार, कमर में जंजीर की करधनी, पैर में जंजीर की पायल। मुझे भी जंजीरों में बांध दो ना। मैं हैरान रह गया, मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया। लो, पहना दो पायल। पायल? ऐसे। अब इस पैर में। वो अपने हाथ पर क्यों बनवा रही हैं? औरत हर रंग में जीना चाहती है। कभी मजबूर होती है, कभी मजबूरी का नाटक करती है। इसे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सके। तुम तो बुद्धू हो, तुम क्या समझोगे? गुठलियां ही गिनते रह जाओगे। आ जाओ। और मैं आ गया जज साहब। ये सब झूठ है, गढ़ी हुई कहानी है। ये झूठ है नहीं, योर ऑनर, झूठ बना दिया गया है। क्योंकि इनकी छोटी बहन नीता अचानक उसी वक्त वहां आ पहुंची और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। अच्छा, जब उनकी बहन ने दरवाजा खोला तब आप दोनों किस हालत में थे? जी जी, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। फिर भारती जी अपनी बहन को देखते ही चौंक गईं और बोली, ओ माय गॉड, नीता इतनी जल्दी कैसे चली आई? मेरे बारे में क्या सोचेगी? ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। हाँ, तो फिर क्या हुआ मिस्टर गुप्ता? फिर क्या, मुझे बलात्कार के जुर्म में लाकर यहां खड़ा कर दिया गया। जज साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। मैंने ये काम पहली बार किया है। हाँ जज साहब, मेरी गलती है तो सिर्फ ये कि मैं इन्हें ना नहीं कह सका। हाँ जज साहब, अगर आप भी मेरी जगह होते तो इन्हें ना नहीं कह सकते थे।
आप मेरी बात को यूं हंसी में न टालिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। वो एकदम ब्यूटी क्वीन है, बिजली है, देखते ही आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। योर ऑनर, एक ब्यूटी क्वीन किसी को अपने घर बुलाकर उसके सामने सारे कपड़े उतार खुद को पेश करे तो विश्वामित्र की तपस्या भी टूट जाती है। यह तो एक सीधा साधा इंसान है। वैसे इसमें भारती देवी की भी कोई गलती नहीं है। वो भी इंसान है, जवान है, खूबसूरत है, नए जमाने की हैं, मॉडलिंग करती हैं, सोसाइटी में उठती बैठती हैं। रमेश गुप्ता भी खूबसूरत है, जवान है, मालदार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। तो इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ नाचते हैं, गाते हैं, अकेले में मिलते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिसे नए जमाने के लोग बुरा नहीं समझते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहिबा, आपके या मेरे ऑब्जेक्ट करने से नए जमाने के लोग मानने वाले नहीं। उन्हें जो अच्छा लगता है करते हैं। कुछ खुलेआम करते हैं, कुछ छुप छुप के करते हैं, लेकिन मोहब्बत करते हैं, बलात्कार नहीं। योर ऑनर, बलात्कार करने वाला खुलेआम एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कभी नहीं आता जो दूर से भी पहचानी जा सके, या सबूत के लिए तमाम फोटो भी छोड़कर नहीं जाता। अगर रमेश गुप्ता को बलात्कार करना होता तो वो भारती देवी के घर क्यों जाता? उसे फिर एक बार बीच समुंदर अपने लॉन्च पर ले जाता, जहां इनकी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया योर ऑनर, क्योंकि यह बलात्कार नहीं, मोहब्बत थी। योर विटनेस। आप जानते हैं मोहब्बत क्या होती है? जी हाँ। क्या होती है? अब मोहब्बत होती है, प्यार, लव। तो 10 जुलाई को आप वहां मोहब्बत करने गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, शी इज एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स। यू ऑब्जेक्ट? ओके। मिस्टर रमेश गुप्ता, आप वहां मोहब्बत करने नहीं तो क्या बलात्कार करने गए थे? Objection overruled. थैंक यू योर ऑनर। 10 जुलाई से पहले आप कभी भारती देवी के घर गए थे? नहीं। और कहीं अकेले मिले थे? नहीं। इसका ये मतलब है कि 10 जुलाई को पहली बार आपने भारती देवी को अकेले पाया। जी। आपने भारती देवी को पहली बार कहां देखा था? फैशन क्वीन कॉन्टेस्ट में। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। और आपके दिल में बेईमानी आ गई? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बेईमानी आ गई थी योर ऑनर, इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए थे। 100 में से 200 नंबर दिए कि नहीं? जवाब दीजिए। दिए। Overruled. उसके बाद उन्हें अपनी लॉन्च पर पार्टी देने के लिए आप उनकी शूटिंग पर गए थे? जी हाँ। किस चीज की शूटिंग थी? किसी नाइटी की एडवर्टाइजिंग की। आपके लिए तो नहीं? जी नहीं। उस रात पार्टी में आपने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी? जी हाँ। उन्होंने क्या कहा? थैंक यू। और क्या कहेंगी? फिर सोच लीजिए। और कुछ तो नहीं कहा? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं कहा था। वो आपका हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई थी? जी हाँ, मिस्टर अशोक से हाथ मिलाने के लिए गई थी। आपको बुरा नहीं लगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आपकी लॉन्च पर आपकी दी हुई पार्टी में आपका बड़ा हुआ हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई और आपको बुरा नहीं लगा? जी नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो सबसे पहले जन्मदिन की बधाई मिस्टर अशोक से लेना चाहती थी। ये उनकी मर्जी है, इसमें मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये फोटो तभी का है? ये फोटो आपको कहां से मिला? ये फोटो उस पार्टी का है या नहीं? है।
इसमें तो साफ नजर आता है कि आप गुस्से से जल रहे हैं और आप कहते कि आपको बुरा नहीं लगा। मैं वो तस्वीर देखना चाहूंगा योर ऑनर। योर ऑनर, पार्टी में ली हुई इस तस्वीर का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। पार्टी में ली इस तस्वीर का अगर इस मुकदमे से कोई मतलब नहीं, तो पार्टी में ली इन तमाम तस्वीरों का क्या मतलब था? इन तस्वीरों को दिखाकर वकील साहब ये साबित करना चाहते हैं कि भारती देवी रमेश गुप्ता से मोहब्बत करती थी, जबकि सच ये है कि दौलत की चमक दमक दिखाकर रमेश गुप्ता भारती देवी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने बदला लेने का फैसला कर लिया। बदला और भारती जी से ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। ये छुरा पहचानते हैं आप? छुरा? जी हाँ, ये छुरा। 10 जुलाई को आपने इस छुरे से क्या किया था? मैंने क्या किया था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। मिस्टर रमेश गुप्ता, आप अपने दाहिने हाथ से काम करते हैं या बाएं हाथ से? दाहिने हाथ से। लेकिन फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में लिखा है कि इस छुरे पर आपके बाएं हाथ की उंगलियों के निशान पाए गए थे। छुरा दिखाकर उसे डराया होगा, धमकाया होगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था। Proceed. आपने छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था? इनके बंधन काटने के लिए। जब बांधे थे तो काटे क्यों? मुझे कहा था बांध दो, बांध दिए। मुझे कहा था काट दो, काट दिए। लेकिन उसके लिए छुरा बाएं हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? आप तो दाहिने हाथ से काम करते हैं। जज साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। टेप रिकॉर्डर पर भी आपकी उंगलियों के निशान हैं। उसकी आवाज तेज की थी या कम? कम। वेरी गुड। क्यों? आप उधर क्या देख रहे हैं? नहीं, तेज की थी। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक ब्यूटी क्वीन सारे कपड़े उतार कर आपके सामने खड़ी थी और आप टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज करने गए थे। क्यों? मुझे कुछ याद नहीं। अब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपने टेप रिकॉर्डर की आवाज इसीलिए तेज की थी कि कोई उनकी चीख पुकार ना सुन सके, नहीं। जिससे उनकी आवाज सुनकर कोई मदद को ना आ सके। नहीं, ऐसा नहीं है। याद कीजिए, आपने छुरा बाएं हाथ में इसीलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके कपड़े फाड़ रहे थे। नहीं। याद कीजिए, आपने छुरा बाएं हाथ में इसलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके मुंह में कपड़ा ठूस सके, नहीं। उनके हाथ में बांध सके। नहीं, नहीं, नहीं। योर ऑनर, इन बातों का कोई सबूत नहीं कि छुरा दिखाकर मुंह में कपड़ा ठूसा गया, जबरदस्ती इनके हाथ पांव बांधे गए। यह झूठ है, एक कहानी है। जी हाँ, ये एक कहानी है, एक सच्ची कहानी, एक औरत पर किए गए बलात्कार की कहानी है, जो खुशामद और पैसे से ना मिल सका उसे छीन लेने की कहानी। योर ऑनर, ये कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन रमेश गुप्ता ने भारती देवी को पहली बार देखा था। उसी दिन उसके दिल में बेईमानी आ गई थी, इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए, पार्टी दी गई, हीरो का हार दिया गया। मिस्टर रमेश गुप्ता ने सोचा कि भारती देवी भी ऊंची सोसाइटी की उन लड़कियों में से है जो पार्टी और नेकलेस के जाल में फंस जाएगी। लेकिन उनकी बात नहीं बनी और जन्मदिन की पार्टी पे उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि भारती देवी सिर्फ मिस्टर अशोक शर्मा से मोहब्बत करती है और वहां उनका कोई चांस नहीं। तभी से वो भारती देवी से अकेले मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। मिस्टर रमेश गुप्ता को अच्छी तरह मालूम था कि भारती देवी उनकी लॉन्च पर कभी भी अकेली नहीं जाएगी और मौका उनके घर पर ही मिल सकता है। इसीलिए फोटो दिखाने के बहाने वो उनके घर पहुंच गए। अकेला पाते ही टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज कर, हाथ में छुरा लेकर उन पर झपट पड़े, हाथ पैर बांधकर उनका सब कुछ लूट लिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक रोज जिस औरत ने तमाम लोगों के सामने आपको ताज पहनाने की इज्जत दी, अकेला पाते ही आपने उसी की इज्जत लूट ली। वाह, क्या बेमिसाल मोहब्बत है आपकी, जो हाथ में छुरा लेकर की जाती है। योर ऑनर। वकील साहब, हाथ में छुरा लेकर मोहब्बत नहीं की जाती, बलात्कार किया जाता है, जो मिस्टर रमेश गुप्ता ने किया है। इसके लिए इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कभी कोई आदमी किसी अबला की इज्जत लूटने की हिम्मत ना कर सके। That's all, Your Honor.
The court is adjourned. भारती जी, आप ऐसे क्यों चुप खड़ी हैं? क्यों नहीं अदालत को सच सच बता देती? आपने जो चाहा मैंने वही किया, और आज आप ही मुझे बर्बाद करने पर तुली हैं। अगर आज आपने अपनी जुबान बंद रखी, अदालत को सच सच न बताया, तो ये बेगुनाह मारा जाएगा। भारती जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज भारतीय अदालत को सच सच बता दीजिए। Yes, Mr. Chanda. हाँ, तो भारती देवी, आपने टाइपिंग शॉर्टहैंड का एक डिप्लोमा किया है। जी हाँ। आपको एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिल रही थी, क्यों नहीं की? क्योंकि मॉडलिंग में मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेक्रेटरी की नौकरी करना ज्यादा इज्जतदार है? वकील साहब, आप भी किसी कॉलेज में कानून के प्रोफेसर हो सकते थे। क्या जो काम आप कर रहे हैं ज्यादा इज्जतदार है? मिस भारती, इस कटहरे में जवाब देने के लिए आप खड़ी हैं, मैं नहीं। वकील साहब, मेरा सवाल ही आपके सवाल का जवाब था। अच्छा, 7 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता की पार्टी में आप गई थी? वो पार्टी मेरे लिए ही दी गई थी। अच्छा, तो उस पार्टी में ये सब फोटो आपने खिंचवाए थे? ये फोटो खींचे गए थे, खिंचवाए नहीं गए। अच्छा, 10 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता को आपने अपने घर बुलाया था? जी नहीं, मैंने नहीं बुलाया। ये फोटो दिखाने आना चाहते थे, मैंने आने दिया। आने दिया? और जानबूझकर उसी वक्त आने दिया जिस वक्त आप घर में अकेली थी? जी नहीं, इनके लिए दरवाजा मेरी छोटी बहन ने खोला था। हाँ। और ये जानते हुए भी कि मिस्टर रमेश गुप्ता ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप बाथरूम से सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई? बाथरूम से मैं सिर्फ गाउन ही पहनकर बाहर आती हूँ। कपड़े अपने बेडरूम में जाकर बदलती हूँ और पास में ड्राइंग रूम भी पड़ता है, क्योंकि मेरी छोटी सी फ्लैट में बाथरूम बेडरूम से लगा हुआ नहीं है। यह नंगी तस्वीर आपके बेडरूम में थी? शायद आपको आर्टिस्टिक चीज भी नंगी लगती है। मैं पूछ रहा हूँ, आपके बेडरूम में थी या नहीं? जी हाँ, थी। उसी बेडरूम में जिसमें आप रमेश गुप्ता को लेकर गई थी। मेरे फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम है और वहां मैं किसी पराये आदमी को लेकर नहीं जाती, रमेश गुप्ता को भी नहीं। लेकिन आप उन्हें शूटिंग दिखाने तो ले गई थी? मैं शूटिंग दिखाने भी किसी को लेकर नहीं जाती, ये खुद आए थे। तो आप कहती हैं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने आपके हाथ पैर बांध दिए थे? तो आप बाहर कैसे निकली? जाने से पहले इन्होंने मेरे एक हाथ की रस्सी काट दी थी। अरे वाह, एक आदमी जो बलात्कार के लिए हाथ पैर बांधेगा, खोलेगा क्यों? इसका जवाब खोलने वाले से पूछिए। अच्छा, बंधन खुलते ही आपने उस पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ एक हाथ खोला था, पैर मैंने खुद खोले। अच्छा, आपने अपनी बहन को दरवाजा खोलते हुए देखा था? जी। तो फिर रक्षा के लिए चिल्लाई क्यों नहीं? तब रक्षा के लिए बचा ही क्या था। अच्छा, पुलिस को फोन करते वक्त आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया? सिर्फ एक ख्याल आया था कि रमेश गुप्ता को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे वो किसी और की जिंदगी खराब ना कर सके। अच्छा, मुलाकातों के बीच कभी आपको ऐसा लगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता की आप पर बुरी नजर है? ऐसा लगता तो मिलते ही क्यों? तो फिर क्या वजह हो सकती है कि अचानक आपके कपड़े फाड़कर, जैसे आप कह रही हैं, आपकी इज्जत लूटने लगा? इंसान और जानवर के बीच शराफत की एक बारीक सी लकीर होती है। कुछ लोग इस लकीर को मिटाकर जंगली बन जाते हैं। ऐसे जानवरों को पिंजरे में बंद कर देना बहुत जरूरी है। लगता है आप और आपकी विद्वान वकील साहिबा मिस्टर रमेश गुप्ता को उनका जुर्म साबित होने से पहले ही जेल भिजवा देना चाहती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, योर ऑनर, है कोई सबूत इस बात का कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की है? है कोई गवाह जिसने बलात्कार होते हुए देखा है? सबूत है योर ऑनर। पैरों से कुचली हुई ये तस्वीर जो पुलिस को उस घर से मिली। मोहब्बत करने वाले अपनी महबूबा की तस्वीर पैरों से नहीं कुचलते। सबूत है ये फोटोग्राफ्स
जो पुलिस ने वारदात के फौरन बाद लिए। ये टूटी हुई कुर्सी, ये लुढ़की हुई मेज, ये चूर चूर शीशा, ये सब इस बात के जीते जागते सबूत हैं, योर ऑनर, कि उस कमरे में एक तूफान आया था। वहां की हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि वहां मोहब्बत नहीं, बलात्कार किया गया था। लेकिन योर ऑनर, ये सब सबूत इस बात के भी तो हो सकते हैं कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम देने के लिए यह तूफान मिस्टर रमेश गुप्ता के जाने के बाद लाया गया था। ये सब सबूत इस बात के भी हो सकते हैं कि भारती देवी, जिन्होंने ज्यादा पैसे के लिए मॉडलिंग की थी और ज्यादा पैसों के लिए मोहब्बत की हो, लेकिन जब इनकी यह मोहब्बत देख ली गई, तब एक कहानी बनाने के लिए अपनी पेंटिंग को जमीन पर पटक कर उसे कुचल दिया, कमरे की सारी चीजें उलट पुलट कर दी और पुलिस को फोन कर दिया। योर ऑनर, ये सारे सबूत जो सिर्फ 5 मिनट में पैदा किए जा सकते हैं, झूठे हैं। इन्हें दिखाकर सिर्फ सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर पूछता हूं, है कोई गवाह जिसने रमेश गुप्ता को भारती देवी का बलात्कार करते हुए देखा है? योर ऑनर, मैं काबिल वकील साहब को बता देना चाहती हूं कि बलात्कार के समय ना पुलिस पास होती है, ना कानून पास होता है और ना कोई शरीफ गवाह। अगर इनमें से कोई भी पास होता तो फिर बलात्कार ही ना होता। योर ऑनर, वकील साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जहां शरीफ गवाह होता है वहां बलात्कार हो ही नहीं सकता। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि यह बलात्कार नहीं है, इसलिए कि वहां एक शरीफ गवाह मौजूद था। उसे न जाने क्यों वकील साहिबा ने छुपा कर रखा है अभी तक। शायद इसलिए कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। योर ऑनर, वो चश्मदीद गवाह है भारती देवी की छोटी बहन नीता सक्सेना। योर ऑनर, असल में यही लड़की इस केस की जड़ है, जो शुरू ही ना होता अगर नीता सक्सेना अचानक पहुंचकर अपनी बहन को उस हालत में ना देख लेती। योर ऑनर, एक औरत दूसरों की नजरों में गिरना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी संतान, अपने भाई बहनों की नजर में नहीं। वहां वो हमेशा देवी बना रहना चाहती है। भारती देवी भी एक औरत है और अपनी छोटी बहन की नजरों में एक आदर्श नारी बने रहने के लिए यह जरूरी था कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम दे दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि नीता सक्सेना को गवाही के लिए बुलाया जाए। नीता सक्सेना को पेश किया जाए। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नीता सक्सेना। क्या करती हो? स्कूल में पढ़ती हूँ। घर से स्कूल जाने के लिए कितने बजे निकलती हो? 9:30 बजे। और वापस कितने बजे आती हो? 5:30 बजे। यानी कि 8 घंटे तुम घर से बाहर रहती हो। जी हाँ। तुम दोनों के अलावा घर में और भी कोई है? जी नहीं। अच्छा, 10 जुलाई को तुम घर से कितने बजे निकली थी? 9:30 बजे। और वापस कितने बजे आने वाली थी? 5:30 बजे। और तुम्हारी दीदी को पता था कि तुम इतनी देर तक बाहर रहोगी? जी पता था। तो अचानक वापस कैसे आई? मैं अपनी स्कूल की कॉपी भूल गई थी। अच्छा, तो घर आकर क्या किया? कॉपी उठाकर मैंने अपनी दीदी के बेडरूम का दरवाजा खोला। वहां क्या देखा? वहां देखा। क्या देखा? देखा मेरी दीदी जमीन पर लेटी हुई थी और मिस्टर रमेश गुप्ता ऊपर थे। यानी मोहब्बत कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है तो क्यों नहीं हो सकता? मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती, वो सिर्फ अशोक जी से प्यार करती है। अच्छा, तो वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे? नहीं। अगर वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे, अगर मिस्टर रमेश गुप्ता जबरदस्ती कर रहे थे, तो तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा क्यों नहीं? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मैं घबरा गई थी और घबराहट में वहां से भाग गई। और भागने से पहले दरवाजा बंद किया था? किया था। क्यों किया था? खुला था, बंद कर दिया, जैसे हमेशा करती हूँ। जैसे हमेशा करती हो?
जब भी तुम्हारी दीदी किसी के साथ बेडरूम में होती है। नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो प्यार करते थे, लड़ाई नहीं, इसलिए तुमने उसकी मदद नहीं की। तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा भी नहीं, तुमने पुलिस को फोन भी नहीं किया। बस एक समझदार लड़की की तरह धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई, जैसे हमेशा करती रही। नीता, मैं कुछ सवाल पूछ लूं? 10 जुलाई से पहले कभी तुमने रमेश गुप्ता को अपने घर में देखा? नहीं। पहले कभी किसी और आदमी को बेडरूम में देखा था? कभी नहीं। जब तुमने अचानक बेडरूम का दरवाजा खोला तो भारती देवी ने तुम्हें देखा? मैंने उन्हें देखते हुए नहीं देखा। वापस आने के बाद तुमने क्या किया? दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गई। पुलिस स्टेशन फौरन आइए, यहाँ बलात्कार हुआ है। भारतीय सक्सेना, आनंद विला, 15th रोड। That's all, Your Honor. योर ऑनर, सिर्फ एक सवाल और। इजाजत है। हाँ तो नीता, बलात्कार के बारे में पहली बार तुमने अपनी बहन को फोन पर कहते सुना? हाँ? जी। तुम जानती हो ये रेप हो या बलात्कार क्या होता है? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत करना। हाँ, तो तुमने मिस्टर रमेश गुप्ता को कोई जबरदस्ती करते हुए देखा? देखा या नहीं? नहीं। लेकिन उनकी दोस्ती और रजामंदी के तमाम सबूत हाजिर हैं। सबूत नंबर 1, इनके साथ पार्टी में खींचे हुए ये फोटोग्राफ्स, ये बाहों में बाहें डाले हुए, ये गले में 15,000 रुपयों का हार पहनाते हुए। वो हार नकली है, हीरे झूठे हैं। हीरे झूठे नहीं है, आप झूठी हैं। योर ऑनर, ये रहा इस हार का बिल जो 15,000 रुपयों से ज्यादा है। सबूत नंबर 2, अपनी खूबसूरती और जवानी का पूरा जादू चलाने के लिए उसे अपनी शूटिंग दिखाने ले जाना। शूटिंग के ये फोटो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारती देवी ने रमेश गुप्ता को क्या क्या नजारे दिखाए होंगे। सबूत नंबर 3, अपनी जवानी के जलवे दिखाने के बाद मिस्टर रमेश गुप्ता को ऐसे समय घर पे बुलाना जब छोटी बहन 8 घंटे के लिए बाहर रहने वाली हो और यह घर में अकेली हो। सबूत नंबर 4, बाथरूम से सिर्फ गाउन पहनकर बाहर आना। अगर उनके इरादे खतरनाक ना होते तो वो पूरे कपड़े पहनकर सामने आती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके छोटे से फ्लैट में बाथरूम और बेडरूम के बीच में ड्राइंग रूम पड़ता है जहां कोई बैठा उनका इंतजार कर रहा है। सबूत नंबर 5, ये औरत, इसका चाल चलन, इसका पेशा खुद एक सबूत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनके पेशे का इसके से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर। बलात्कार के केस में औरत के चाल चलन, उसके पेशे का बहुत बड़ा संबंध होता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, चंद रुपयों के लिए, एक बारीक सा कपड़ा बेचने के लिए यह औरत खुलेआम भरे बाजार में अपने जिस्म की नुमाइश करती है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए अदनंगी तस्वीरें खिंचवाती है। योर ऑनर, भारतीय नाम रख लेने से ही कोई भारतीय नहीं हो जाता। अगर बलात्कार किया भी गया होता तब भी एक शर्मदार भारतीय नारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भरी अदालत में आकर उस वारदात के चर्चे कराए, अपनी जवानी और खूबसूरती की तारीफें सुने, तस्वीरें दिखाए। वो शर्म से गड़ जाती, चुल्लू भर पानी में डूब मरती, अपनी जान दे देती। लेकिन जरा भारती देवी की तरफ देखिए, शर्मिंदगी या पछतावे की छाया तक नजर नहीं आती। योर ऑनर, ऐसी ही औरतें औरत के नाम पर कलंक है, मां के नाम पर कलंक है, बहन के नाम पर कलंक है, बेटी के नाम पर कलंक है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। I also object to the very presence of such women in our society, Your Honor.
कोई हक नहीं ऐसी औरतों को इस समाज में रहने का जो सब कुछ करके भी इज्जतदार और देवी बनी रहना चाहती हैं, चाहे उसके लिए एक शरीफ और इज्जतदार दोस्त को बलात्कार के झूठे जुर्म में जेल क्यों न भेजना पड़े। योर ऑनर, ऐसी औरतों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिस्टर रमेश गुप्ता जैसे सीधे साधे आदमी को जो इनका शिकार बन गया है बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, वकील साहब की नजरों में एक शर्मदार भारतीय नारी वो है जो मर्दों की जुल्म सहकर भी उनकी शिकायत नहीं करती। इनकी नजरों में देवी वो है जो अन्याय का फंदा गले में डाल घुट घुट कर मर जाती है पर आंसू नहीं बहाती। भगवान ना करे पर अगर कल किसी जंगली ने वकील साहब की बहन की इज्जत लूट ली तो क्या वो चाहेंगे कि बेचारी जुबान बंद करके देवी बनी रहे और इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाए? I strongly object, Your Honor. Objection sustained. No personal remarks, please. योर ऑनर, इस दुनिया में हर रोज किसी न किसी अबला नारी पर यह अत्याचार किया जाता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है और फिर वकील साहब की दलीलों की दुहाई देकर उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। हर रोज किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी एक जानवर की हवस का शिकार होती है, लेकिन बदनामी के डर से चुप रहती है। आज उन सब की तरफ से एक औरत ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। उनकी इज्जत बचाने के लिए वो आपके सामने खुद को नंगा करवा रही है। योर ऑनर, दुनिया की कोई ताकत, कोई मसीहा, कोई भगवान इस औरत को वो वापस नहीं कर सकता जो एक जानवर ने उसे छीन लिया है। I object. I also object to the existence of such animals in society. ऐसे जानवर समाज के लिए खतरा हैं, एक माँ के लिए खतरा है, एक बहन के लिए खतरा है, एक बेटी के लिए खतरा है। अगर इन्हें सजा नहीं दी गई तो आज वो जो इस अदालत में खड़ा कानून के डर से थर थर कांप रहा है, कल कानून और उसके माहिरों को अपना पहरेदार समझकर शेर की तरह दहाड़ कर जब जिसे चाहेगा उठा ले जाएगा। योर ऑनर, अगर आज इसे सजा नहीं दी गई तो कल गली गली में जानवर इंसान का शिकार करेंगे और मां बहनों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। खूबसूरत वकील साहिबा को उनके दिल हिला देने वाले भाषण के लिए मुबारकबाद देते हुए मैं वकील साहिबा से प्रार्थना करूंगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता के थर थर कांपने से खुश होने की बजाय अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें, वरना ऐसे दिल हिलाने वाले भाषणों से अदालत का वक्त बर्बाद न किया जाए। ऐसे भाषण तो हम इस देश में हर रोज सुनते रहते हैं। जज साहब, मुझे कुछ कहने की इजाजत है? इजाजत है। आज मैं आपसे और इस देश के कानून से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर किसी सच का कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो क्या इसका यह मतलब होगा कि वो सच सच नहीं और आपका न्याय इसे झूठ मानकर सजा देगा? अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है, तो क्या आपका इंसाफ ये फैसला सुना देगा कि भगवान नहीं होता? इंसाफ की बुनियाद भावनाओं पे नहीं, सबूत पे रखी गई है। भगवान का संबंध भावनाओं से है, दिल से है, विश्वास से है। हमारा विश्वास कुछ भी हो, दिल कुछ भी कहता हो, लेकिन अदालत की नजर में हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। इस बात के कई सबूत मिले कि मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे से मिलते थे, नाचते गाते थे और इन दोनों में शारीरिक संबंध भी हुए। लेकिन इस बात का एक भी सबूत नहीं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर रमेश गुप्ता को बाइज्जत रिहा करता हूं।